सभी। दीपावली का त्यौहार आ रहा है। सभी लोग अपने अपने घरों में की साफ सफाई कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। और धनतेरस का दिन आने वाला है, तो धनतेरस की चलिए पूजा विधि हम लोग जानते हैं और किस तरह से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके अपने अपने घर में हम लोग को लाना है, उस विधि को चलिए आप सभी के साथ में शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम चौक पूरते हैं। प्रभु श्री गणेश को, धन्वंतरी देव को बिठाने के लिए एक सुंदर सी चौक पूरते हैं मिट्टी से। याद रहे, चौक हमें मिट्टी से ही पूरना है। धन्वंतरी जी सभी को हम स्थापित कर सके, माता लक्ष्मी को खुश कर सके, सभी देवी देवताओं को यहाँ स्थान दे सके, अपने धन्वंतरी जी को, अपने गणपति जी को, अपने कुबेर जी को। सर्वप्रथम अपने गणेश जी के लिए यहाँ थोड़ी सी चावल रखते हैं। इसके बाद में गणपति जी को इस पर विराजमान करते हैं। फिर इसके बाद में इन्हें हम जल पंचोपचार की पूजा करते हैं। पंचोपचार की पूजा, गणपति जी की पंचोपचार से पूजा की जाती है। इन्हें तिलक लगाएंगे। अक्षत लगाएंगे। फूल चढ़ाएंगे। किसी भी जेंट्स देवता को जनेऊ दी जाती है, इन्हें जनेऊ पहनाएंगे। गणपति जी को दूर्वा अति प्रिय है, गणपति जी को दूर्वा चढ़ाएंगे। इन्हें धूप दीप दिखाएंगे। हमारे गणपति जी की पूजा हो गई। फिर माता लक्ष्मी को बिठाएंगे। माँ लक्ष्मी को यहाँ विराजमान करेंगे। अभी तो मैं दीपावली की सामान नहीं लाई हूँ, आप सभी को दिखाने के लिए मैं ये वीडियो दे रही हूँ। माँ लक्ष्मी को ये वस्त्र देंगे। आपके पास में वस्त्र उपस्थित है तो वस्त्र पहनाइए, नहीं तो वस्त्र की जगह पर ये मौली है जो वस्त्र रूप लेती है। इसके बाद माता लक्ष्मी को लाल फूल चढ़ाएंगे। माँ लक्ष्मी को जल देंगे। माता लक्ष्मी को तिलक करेंगे। लक्ष्मी माँ को दीप धूप दिखाएंगे। माता लक्ष्मी को इलायची चढ़ाएंगे। फिर धन्वंतरी देव का पूजा करेंगे। धन के देवता जो हमारे धन्वंतरी देव हैं, धन्वंतरी देव का पूजा करेंगे। और यदि आपके पास में धन्वंतरी जी की आपके पास में अगर फोटो नहीं है या कोई तस्वीर नहीं है तो एक सुपारी लेंगे और सुपारी में इस तरह से मौली लपेट करके धन्वंतरी जी को बनाएंगे। किसी भी भगवान की अगर आपके पास में मूर्ति ना हो तो सुपारी लेकर के उस पर कलावा लपेट करके और आप उसको भगवान का स्थान दे सकते हैं। हमारे धन्वंतरी जी को पुष्प चढ़ाएंगे, जल देंगे। दीप दिखाएंगे।
धूप दिखाएंगे धन्वंतरी जी को। ये हमारे आयुर्वेद के देवता हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को इनकी समुद्र से ये हाथ में कलश लेकर के उत्पन्न हुए थे। और मान्यता के अनुसार ये है कि लोग धनतेरस के दिन बर्तन क्यों खरीदते हैं, क्योंकि कलश लेकर के हमारे धन्वंतरी जी समुद्र से प्रकट हुए थे। और इस दिन कांच के बर्तन नहीं खरीदे जाते हैं, कांच की कोई सामान नहीं ली जाती है, क्योंकि कांच में कहते हैं कि धर्म अनुसार राहु का निवेश वास होता है। और बर्तन लेने की परंपरा इसीलिए है क्योंकि धन्वंतरी जी इस दिन आज ही के दिन कलश लेकर के प्रकट हुए थे। ये हमारे आयुर्वेद के देवता हैं धन्वंतरी जी। और इन्हें हम सर्वप्रथम ये हमारे आयुर्वेद के देवता हैं। इन्हें अभी तो हमारे पास कोई सामग्री नहीं है, तुलसी के पत्र चढ़ा देती हूँ, लौंग चढ़ा देती हूँ। इन्हीं से आयुर्वेद की शुरुआत हुई थी। ये हमारे सर्वप्रथम आयुर्वेद के देवता हैं धन्वंतरी जी। और समुद्र से प्रकट लेकर के अमृत कलश लेकर के आए हुए थे। इसी से हम लोग आज के दिन बर्तन खरीदने की परंपरा सभी लोग जानते हैं। टीका लगा देंगे। जय हो धन्वंतरी देव की। हमारे परिवार की, हमारे बच्चों की, सारे संसार की, हे जगत पिता, हे आयुर्वेद के देवता, आप सबकी रक्षा करते हो, सारे संसार की रक्षा करो प्रभु, सबकी रक्षा करो प्रभु। हम सब पर प्रसन्न हो भगवान, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखो मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे सभी यूट्यूब के परिवार पर, मेरे सभी यूट्यूब के बच्चों पर, माताओं पर, बहनों पर, सब पर कृपा बनाए रखो धन्वंतरी देव। अब चलिए कुबेर देवता की पूजा करते हैं। सबसे पहले यहाँ चावल रख लेंगे। क्षमा चाहती हूँ जगह के अभाव के कारण। कुबेर देवता की हमारे पास मूर्ति नहीं है, तो मैं एक सुपारी में मौली लपेटती हूँ। कुबेर देवता है। लक्ष्मी माँ के साथ, गणपति के साथ में, माँ लक्ष्मी के साथ में कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। सर्वप्रथम जल चढ़ाएंगे, दीप दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे। ये हमारे धन के देवता हैं। धन के देवता की पूजा बहुत ही श्रद्धा से, भाव से, बहुत ही निष्ठा से की जाती है। हमारे कुबेर देवता हैं। माता लक्ष्मी के अति प्रिय है कुबेर देवता। किसी भी जेंट्स देवता को जनेऊ चढ़ाते हैं। अब हम दीप जलाएंगे। ये हमारे दीप की थाली रेडी है। सभी देवताओं की पूजा करूंगी। हे प्रभु, धन धान्य भरे रहना प्रभु, बच्चों को आरोग्य बना करके रखना प्रभु, धन धान मान सम्मान यश कृति सब बढ़ाए रखना भगवान। जो भी मुझसे पूजा में त्रुटि हुई हो प्रभु, क्षमा करना प्रभु। हम मूर्ख हैं प्रभु, अज्ञानी हैं, पूजा का नियम नहीं जानते हैं।
साधारण रूप से आपकी पूजा कर रहे हैं भगवान। क्षमा करना भगवान, मेरी पूजा स्वीकार कर लेना प्रभु। अब हम अपने गणपति को दीप लगाते हैं, माता लक्ष्मी को दीप लगाते हैं। दीपावली के दिन घी से दिया जलेगी। आज के दिन सबको सरसों की दीप दी जाती है। धन्वंतरी देव की दीप है और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी देव की दीप है, कुबेर देवता की दीप है। सभी देवताओं को दीप लगाते हैं। और अब हम करेंगे यम दिए की पूजा। अब यम दिए की पूजा की जाएगी। यम दिए की पूजा करने के लिए सबसे पहले एक पात्र में कुछ अन्न ले लेंगे। अन्न लेकर के यहाँ रखते हैं। फिर इसके बाद में इसमें एक दीप लगाते हैं। दीप में हम यम देव के दीप में हम एक कौड़ी डालेंगे। इसके बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद में फूल देंगे। हे यम देवता, सबकी रक्षा करना प्रभु, पूरे परिवार की रक्षा करना, पूरे संसार की रक्षा करना, जगत की रक्षा करना यम देवता। कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो प्रभु। दीर्घायु जितना जीवे सबको प्रभु, सभी बच्चे दीर्घायु रहे, सारा संसार दीर्घायु रहे, किसी की अकाल मृत्यु ना हो यम देवता। आपसे मैं प्रार्थना करती हूँ। यम देवता को थोड़ी सी जल देंगे, प्रसन्न करेंगे यम देवता को। प्रभु रक्षा करना प्रभु, सारे जगत की रक्षा करना प्रभु, मेरे परिवार की रक्षा करना, संसार की रक्षा करना प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना प्रभु। फिर इसके बाद यम देवता को भी हम धूप दिखाएंगे। प्रभु रक्षा करना प्रभु, सबकी रक्षा करना, पूरे जगत की रक्षा करना प्रभु। सब निरोग रहे प्रभु, सबकी काया कंचन रहे, सब कभी किसी की अकाल मृत्यु ना हो यम देवता। इसके बाद में यम दिए में हम गुड़ डालेंगे थोड़ी सी। कुबेर जी को चीनी चढ़ेगा। धनवती को गुड़ का भोग लगाएंगे। माता लक्ष्मी को गुड़ का भोग लगाएंगे। यम दीप हम सभी के साथ में पूजा करके यम दीप को हम घर के बाहर ले जाएंगे और घर के बाहर जा कर के दक्षिण दिशा की ओर करके यम दीप को रख देंगे। घर के एक एक सदस्य, जितने माता पिता भाई बहन पति पत्नी बूढ़े बुजुर्ग बच्चे, सभी लोग यम देवता की पूजा करेंगे। बहुत सारे घरों में माताएं या बूढ़ी माता या कोई भी बहुत सारे घरों में बोलती हैं यम कर दिया का बच्चे पूजा नहीं करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। यम देवता तो प्राण के देवता है, सबके रक्षक हैं, सबको दीर्घायु होने का आयु प्रदान करते हैं। इसलिए यम देवता की सबको पूजा करनी चाहिए। घर में जितने सदस्य हों सारे लोग यम देवता की पूजा करें, यम देवता को प्रसन्न करें, यम देवता की पूजा करें, यम भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु कभी हमारे घर में किसी के अकाल मृत्यु ना हो, सभी स्वस्थ रहें। यम देवता की पूजा करें। कहा जाता है शास्त्रों अनुसार में कि धनतेरस के दिन से यम देवता, कुबेर देवता, लक्ष्मी माँ, गणपति, जितने देवता लोग हैं सब पृथ्वी पे आते हैं। और इसके बाद में ये 5 दिवसीय पूजा है, 5 दिनों की पूजा है। यम देवता जो हैं अभी से लेकर के धनतेरस के दिन से लेकर के भैया दूज तक पृथ्वी पर विचरते हैं, क्योंकि भैया दूज को कहा जाता है शास्त्रों अनुसार कि यम की बहन यमुना है जो यमी है, और यम देवता आते हैं साल में एक बार
अपनी बहन से तिलक करवाने। तो वो दिन है कौन? वो दिन है भैया दूज का दिन। भैया दूज के दिन यम देवता अपनी बहन से तिलक करवाते हैं। तिलक करवा के फिर पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक की ओर यम देवता जाते हैं। इसीलिए ये 5 दिवसीय पूजा है, 5 दिनों की पूजा है। बहुत सारे लोग 13 दीप जलाते हैं। आज ये धनतेरस के दिन 13 दीप जलाते हैं और 13 दीप जला करके 13 स्थान पर रखते हैं। मैं भी रखती हूँ, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मैं सिर्फ धनतेरस का पूजा दिखाई हूँ। 13 दिन नरक चतुर्दशी के दिन से 13 दीप जलता है। एक पीपल के स्थान पर, एक पितरों के नाम पर अपने आंगन में रखा जाता है, चित्रगुप्त के नाम पर अपने दरवाजे के बगल में रखा जाता है, और अपने पानी का जहाँ स्थान है वहाँ रखा जाता है। माँ तुलसी के स्थान पर रखा जाता है, अपने रसोई घर में रखा जाता है। धनतेरस के दिन से लेकर के भैया दूज तक 13 दीपों का प्रचलन है। प्रतिदिन आप ज़्यादा भी जला सकते हैं, परंतु 13 दीपों का प्रचलन है। धनतेरस के दिन से भैया दूज के दिन तक 13 दीप इन जगहों पर लगाए जाते हैं। रसोई घर से लेकर के, पीपल वृक्ष से, तुलसी से लेकर के, पानी टंकी से लेकर के आंगन तक। आंगन में अपने पितरों के लिए दीप लगाया जाता है। बीच आंगन में अपने पितृ को प्रसन्न करने के लिए आंगन के बीचों बीच दीप जला करके अपने पितरों को प्रणाम किया जाता है। हे प्रभु, हे माता पिता, आप लोग जहाँ भी हैं अपने बच्चों को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद दीजिए और अन्न धन लक्ष्मी की बढ़ोतरी कीजिए। हमारी धनतेरस की पूजा की विधि साधारण रूप से आप सभी को मैं बताई हूँ, और आप सभी भाई बहनों को, माता को, बहन बेटियों को अगर पसंद आए तो मेरे लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आती है तो हमारे चैनल को पसंद कीजिए आप लोग सबको। मैं विजय लक्ष्मी, घर गृहस्थी चैनल है हमारा, आप सब देखिएगा, मेरा चैनल आ जाएगा। अब हम इस यम दिए को ले जा कर के घर के मुख्य द्वार से होके जाएंगे और दाहिने, जहाँ हमारा दाहिना हाथ पड़ता है, दाहिने होते हुए अपने घर के सीधे में जा कर के, बहुत दूर नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कूड़ा में कचरा में जला देते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। यम देवता को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए ताकि वे हमारी रक्षा करें। घर के दाहिने जा कर के अपने दरवाजे के 5 कदम हट करके वहाँ इस तरह से दक्षिण मुख करके अपने यमदीप को रख देंगे। अभी तो मैं अपने घर में हूँ, घर में बैठी हूँ। और इसके बाद में जब ये दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि बुझ जाए, तो बोलना चाहिए जब ये दिया बढ़ जाएगा सुबह, तो इस कौड़ी को उठा करके अपने बच्चों को इस कौड़ी को उठा लेंगे और उठा के पोंछ देंगे। पोंछ करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सभी के आँखों में इस तरह से लगा करके, इस कौड़ी को हृदय से लगा करके और लाल कपड़े में लपेट करके और तिजोरी में जहाँ हम धन रखते हैं वहाँ इस कौड़ी को रख देंगे साल भर के लिए। फिर अगला साल आएगा, अगला साल फिर हम धनतेरस की पूजा करेंगे, फिर नई कौड़ी लाएंगे और इस कौड़ी को कहीं हम जल में प्रवाहित कर देंगे। जय माता लक्ष्मी।